श्याम अग्रवाल जी, वाइस चेयरमैन राधे श्याम बंसल जी और हमारे राजेंद्र पाल एडवोकेट जी वाइस चेयरमैन, रोहित अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन, मुख्य संयोजक मदन गोपाल जी, कारवां के प्रधान वीरेंद्र शर्मा जी, प्रधान विशाल शर्मा, महामंत्री विष्णु शर्मा और इस रामलीला की जान हर जगह की, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। लक्ष्मी के दाता कोषाध्यक्ष देशबंधु जी हमारे बीच आ गए हैं आज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बड़े प्रसन्न हैं। महेश गौतम जी और समस्त रामलीला कमेटी के मेंबर, कार्यकारिणी, मुकेश नगर की जनता, सर्कुलर रोड की जनता, तमाम जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, कृपया रामलीला के प्रांगण में जल्दी से जल्दी प्रस्थान करें, क्योंकि लीला शुरू होने जा रही है। आज राम जन्म की लीला है। आज भगवान प्रकट होंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब भी भार बढ़ा भगवान ने उसका संहार किया है। और कल की लीला में जब इनको वरदान देने के बाद रावण कुंभकर्ण को इन राक्षसों ने अपनी बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर ली, और जब भी इस शक्ति का कोई मिसयूज करता है, अपने पद का मिसयूज करता है, तो भगवान को अवृत होना पड़ता है। इतने शक्तिशाली पद लेने के बाद इन्होंने उसका मिसयूज किया और ऋषि मुनियों को मारना, सताना, जनता को सताना शुरू किया। तो भगवान के पास धरती सहित तमाम देवता गए और विष्णु भगवान ने अवतरित होने का फैसला लिया। नारद मुनि की लीला हुई। आज महाराज दशरथ कोई ध्यान आता है कि मैं चौथे पद में आ गया और मेरा आगे वंश कैसे चलेगा। वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं और वहां गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करते हैं। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि संग ऋषि को बुलाया जाएगा जो पुत्र में यज्ञ करा सकते हैं, तभी आगे आपकी उत्पत्ति होगी। और इस तरह संग ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ हुआ और यज्ञ में से जो खीर उत्पन्न हुई वो तीनों रानियों को देके आज राम जन्म की लीला शुरू होगी। मैं एक बार फिर जामनगर की जनता से पुनः निवेदन कर रहा हूं, कृपया जल्दी से जल्दी रामलीला के प्रांगण में पहुंचे। रामलीला शुरू होने जा रही है। श्री रामलीला कमेटी के कल भी मैंने कहा था, भैया किस नाम से लीला पार्टी है उसका कार्ड दे दो, जितनी लेट दे रहे हो उतने पैसे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, काशी जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे भय पावे, दुखी मिट्टी से बचता, स्वामी दुखी मिट्टी से बचता। सुखी संपत्ति धरी आवे, सुखी संपत्ति धरी आवे, कष्ट बिखरे चलेगा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आपके पिता तुम मेरे, शरण हुए किसी की, स्वामी शरण हुए किसी की। तुम्हें देते और न दूजा, प्रभु देते और न दूजा। आस करूंगे किसी की, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
जगदीश हरे ओ तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता मैं मूरत खलिहानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरे का ओ जय जगदीश हरे तुम होगे अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि दिलूं दयामय किस विधि दिलूं दयामय तुमको मैं तुमके ओ जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ बढ़ाओ बारी पड़ा तेरे ओ जय जगदीश हरे विषय बितावे बिताओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सुरति की सेवा ओ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति होके शक्ति नासिक होके शक्ति क्षण में दूरी करे ओ ज्ञान विशारद सुख सत्कारी सहस्र और सारद वरण पवन सुख कीरत कीर्ति आरती श्री रामायण बाबत संकट शंभु भवानी और भक्ति संभव विद्यानी शास्त्री सब ग्रंथ चोरस जन धन सब हेते आरती श्री रामायण के बाबत संतत शंभु भवानी और भक्ति शंभु मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वंश बखानी आदि कुशल आरत श्री रामायण की कलमल पथन में कलमल हरण विषय रस की शुभ विषकार तो युवती की दलन लोक भाव पूरे अभी सात मात सब बिल्कुल से आरती श्री रामायण की तीरथ कलित ललित श्री कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारो भुजगे प्रहारम जय श्री राम जय श्री राम। रुक जाओ, भोग लगा देते पहले। द्वितीय दिवस की लीला का मंचन वाइस चेयरमैन राजेंद्र पाल एडवोकेट जी
प्रधान विशाल शर्मा जी, कार्यवाहक प्रधान वीरेंद्र शर्मा जी, उप स्टेज मंत्री गुल्लू मंत्री जी, रामला मंडल सदस्य अखिल एवं सभी रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। महाराज सुनो, सुरपति बसी बहुबल जाके, जिनकी भुजाओं पे बल पर देवताओं का राजा राज्य करता हो, भला क्या ऐसे राजा के राज्य में संकट हो सकता है क्या? नहीं महाराज, नहीं। क्यों नहीं महामंत्री सुमंत, तुम्हारे शब्द क्यों आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि वसंत आकर खिला देता है सूखे हुए वन को। महामंत्री सुमंत, कहिए महाराज। तुम्हारे द्वारा अयोध्या की प्रजा की कुशलता को सुनता हूँ तो मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसे लगता है कि हमारी अयोध्या में रहने वाला हर एक नागरिक अपना जीवन यापन कुशलता पूर्वक से कर रहा है। जानते हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है वो राजा स्वर्ग का नहीं बल्कि नरक का अधिकारी होता है। इसलिए राजा को चाहिए राज सिंहासन का मालिक न्याय तत्पर चाहिए। ये ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। एक हाथ में हो खंजर तो एक में ताजू चाहिए। प्रेम अंदर है तो राम बाहर चाहिए। जानते हो, हर राजा को अपनी प्रजा से पुत्र के संप्रेम करना चाहिए। क्यों कहते हैं, बजे ताली युगल कल से। युगल कल का मतलब होता है राजा और प्रजा से। बजे ताली युगल कल से, यही नियम सदा से है। ये प्रजा है राजा से तो ये राजा भी प्रजा से है। प्रजा है एक लहलहाता बाग तो ये राजा उसका माली है। कहो अपने श्रीमुख से फूलती फलती हर एक डाली है जो मानव के जीवन में आवश्यक हुआ करते हैं। जानते हो, सुख कितने प्रकार के हुआ करते हैं और कौन कौन से सुख हैं, मैं तुम्हें अवगत कराऊं। पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य के जीवन का पहला सुख है ये देह रोग रहित हो, पूर्णतः से स्वस्थ हो। यह मनुष्य के जीवन का पहला सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख है उसके घर में अर्थ यानी कि धन होना चाहिए, वह दूसरा सुख है। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। मनुष्य के जीवन का तीसरा सुख है उसकी पत्नी सुंदर आचरण वाली हो, पति के अनुकूल चलने वाली हो, वह तीसरा सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुख। क्या हुआ महाराज, आप चौथे सुख की बात कर रहे थे,
आप लोग क्यों गए महाराज? बारी भूपति बदमाही, एक बारी भूपति बदमाही। महाराज मैं भूल बैठा था कि मुझे वह सुख प्राप्त नहीं है, सुगंध प्राप्त नहीं है। चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी, परंतु इस दशक के पास कोई पुत्र नहीं है, सुगंध कोई पुत्र नहीं है। सब कुछ प्रभु ने दे रखा, ये राजपाट धन है, मगर एक संतान सुख दिया ना हमको राम, दिया ना हमको राम। हर तरह से ओछो कर्म हमारो, न जाने पूर्व समय को कौन सो पाप दे हर सारो। बिना एक कुल दीपक के, बिना एक कुल दीपक के ये सब जग दिखे अंधियारो। धूल समान धेन धन धर्मी, राजपाट यह सारो। उस पाप ब्रह्म परमात्मा ने हर सुख मुझे दिया, परंतु एक पुत्र नहीं दिया। ये राज, ये वैभव, सुख संपदा विधाता ने सब कुछ दिया है, परंतु एक पुत्र नहीं दिया। नहीं, विद्वान कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, जो अयोध्या में वास करता है वह हर सुख को प्राप्त करता है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विवाह किए हैं, वो इस आशा को लेकर कि मुझे किसी भी रानी से पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु नहीं हुई। विद्वान कहते हैं जो अयोध्या में वास करता है उसे हर सुख प्राप्त होता है, फिर इस दशरथ को क्यों नहीं है? अवधपुरी का वास ये नित्य सरयू स्नान, बाको फल अब ये भ्रमरो चौथोपन नियान। देश देश की नृपसुता में करके लाया ब्याह, काहू के सुत नाम भ्रमरो जी अति कुमला है। कुछ समझ में नहीं आता, मेरे हृदयनीश कलानी ने जन्म लिया, इसका निवारण कैसे हो? आप तो सुमंत हैं, सुमंत का मतलब होता है सुंदर मंत्रा देने वाला। इस दशरथ का मार्गदर्शन करो सुमंत, बोलो क्या करना चाहिए? हे महाराज, यदि आप मेरी बात मानोगे तो मैं एक बात का प्रस्ताव रखता हूँ। महामंत्री सुमंत, अवश्य रखिए, आप इस राज्य के महामंत्री हैं, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अवश्य, आप क्या कहना चाहते हैं इस राज दरबार में? अवश्य कहें। हे महाराज, आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी आपकी चिंता का निदान कर सकते हैं। क्यों नहीं महामंत्री सुमंत, आपने सत्य कहा है। हमेशा जब हमारे कुल पर कोई संकट आया तो हमारे गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे गुरुदेव अवश्य हमारे इस दुख का निवारण करेंगे। हम गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरुदेव तुरंत पहचाना
अंदर भी हैं, दर्शन भी हैं, बच्चों को देते हैं, यहाँ पर बैठी उनका हाथ धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में यह सेवक पुस्तक प्राप्त करता है। गुरुदेव प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। गुरुदेव के चरणों में दास सुमंत का प्रणाम स्वीकारो। प्रसन्न रहो आयु सुमंत। हे गुरुदेव, और निज सुख दुख सब गुरु सुनाए सीता राम जुधनी सीता राम। हे गुरुदेव, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। व्यक्ति को जब व्यक्ति ध्यान करता है तो अपने हृदय में गुरु की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए, तभी वह सच्चा ध्यानित है। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर व्यक्ति को पूजा करनी है तो गुरुदेव के चरणों की पूजा करनी चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम, सत्य कहते हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुदेव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र हुआ करता है। सत्य कहा राजन आपने। अब ये दर्शक आपके पास आया है, आप विचार करते हैं कि दर्शक इस तरह से कैसे आया, जानना चाहते हैं या? अवश्य राजन। तो देख, सबसे पहले तो इस दशरथ को दुख है और इस दशरथ को जो सुख है, मैं आपको दोनों बताता हूं। इस दशरथ को सुख क्या है और दशरथ को दुख क्या है। सुख यह है कि इस दशरथ के दुखों का निर्वाण, उस दुखों का हल करने वाले आप जैसे गुरु जो है, ये सुख है। अब दुख क्या है मैं तुम्हें अवगत कराता हूं। गुरुदेव, आपके शिष्य दशरथ ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विवाह किए हैं। वो इस आशा को लेकर कि किसी भी रानी से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु नहीं हुई, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर विचार करता हूं कि दशरथ की संतान हुई ना, हे गुरुदेव 3 विवाह किए। हे गुरुदेव, कहिए राजन। 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है। ये चौथापन आने वाला है, ये चौथापन आने वाला, अब तक वो स्वयं हरी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका हो? प्रभु चारों तरफ अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूं, मुझे प्रबल दुख ने घेरा है। क्या बस ज्यादा नहीं होते, एक ही हो, बस ज्यादा नहीं, कम से कम एक ही हो जो ये राज चलाने वाला हो, इस राज तख्त का अधिकारी बने, प्रभु वंश बढ़ाने वाला हो। ज्यादा नहीं, कम से कम एक पुत्र तो हो मुझे, एक पुत्र तो हो मुझे, सब क्या रहेगा। राजन, आप ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी पुरुष चिंता नहीं करते हैं, बल्कि चिंतन करते हैं। राजन, हाँ बंधु, आपको पता होना चाहिए कि चिंता है बड़ी चिता से भी। राजन, हाँ बंधु, चिंता
सीता जीते को और खाती है, मृतक को चिंता जलाती है। ऐसा विचार के राजन, चिंता नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी पुरुष को चिंतन करना चाहिए। और आप कह रहे हैं गुरुदेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा। चिंता व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। चिंता एक घुन के समान लग जाती है। परंतु गुरुदेव, कहिए राजन। जो आपसे कहा इस दशरथ में कोई पुत्र नहीं है, और आप जैसे विद्वान कहा करते हैं, क्या कहते हैं आप जैसे विद्वान? ध्यान दो मैं शब्दों को मैं क्या कहने जा रहा हूं। कहिए राजन। आप जैसे विद्वान कहते हैं, पुत्र हस्ती गह सूनम दिशा सूनम बांधवा, मूक हस्ती हृदय सूनम श्याम सोनम दाधता। जिस घर में पुत्र न हो, जिस घर में पुत्रों की किलकारियां ना गूंजे, वो घर शून्य माना जाता है। जिस हृदय में ज्ञान न हो, वो हृदय शून्य माना जाता है। और जिसके ये सब शून्य होते हैं, वो दर्दता को प्राप्त करता है मुझे। और दर्दता से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं होता। जैसे कि संतों से बढ़कर मिलकर कोई सुख नहीं होता, इसी तरह से दर्दता से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। हर प्राणी विचार करता है हमारा परलोक सुधर जाए, कोई विचार करता है हमारा ये लोक सुधर जाए। पर ये दशरथ न परलोक के बारे में विचार कर पा रहा, न इस लोक के बारे में विचार कर पा रहा। दशरथ विचार रहा है तो गुरुदेव क्या बस एक ही बात सुने गुरुदेव। कहिए राजन। वो विचार रहा है तो क्या जिस वक्त ये दशरथ के प्राण इस दशरथ की देह को छोड़कर चल देंगे, उस वक्त दशरथ का ये मृतक सब इस पृथ्वी पर पड़ा होगा। कौन चिंता करेगा उस वक्त की? मैं विचार कर रहा हूं क्या करेगा कौन चिंता उस दिन अर्थी मेरी उठाने की। कहा मुझे चिता भी राह देखेगी, हर अग्नि उसमें लगाने की। कौन मुझे अग्नि देगा मुझे, कौन मुझे गाधा देगा मुझे? मैं तो यही विचार कर रहा हूँ, क्या कोई पुत्र नहीं होगा मुझे? राजन, आपका विचार सत्य है, परंतु राजन, पुत्र यदि कुपुत्र निकल आए तो आपको पता होना चाहिए। सुनिए राजन, हो जाए कुपुत्र एक फिर भी देह को शमशान बनाता है। राजन बैठे हे ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजन, हर माता पिता यही चाहता है कि हमारा पुत्र संस्कारी निकले, हमारे नाम का रोशन करे। लेकिन कोई कोई पुत्र के नाम पर वो पुत्र निकलता है, क्योंकि राजन भू प्रहलाद में अपना यश अपने आप कमाया है, ऐसा विचार किए। और राजन, यदि आप
इस इच्छा से मेरे पास आए हैं, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं और गुरु का यह कर्तव्य होता है कि शिष्य के दुख का निवारण करें। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है। और आपने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि बेटा कब नाम चलाता है, ये तो सत्य है। नाम तो मानव के स्वयं के गुणों से चलता है, परंतु नहीं चलता है। फिर आपने अच्छा उपदेश दिया इस दशरथ को, परंतु बस दशरथ तो एक ही बात कहेगा। क्यों कहेगा दशरथ? क्योंकि दशरथ के हृदय में ये गलानी ने जन्म ले लिया है कि कोई पुत्र नहीं है। तो आपका शिष्य दशरथ शोभायमान नहीं है। बोलते कैसे सुने बोलते, कैसे शोभा नहीं पा रहा आपका शिष्य? कहिए राजा। कल से मणि, मणि से कल मणि की शोभा नग से है। पृथ्वी से आकाश, आकाश से पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश की शोभा गगन से है। पर्वत से शिखर, शिखर से पर्वत, पर्वत और शिखर की शोभा वन से है। पति की शोभा पत्नी से। सत्य कहा। पति की शोभा पत्नी से, पत्नी की शोभा पति से, तो पति और पत्नी की शोभा पुत्र रतन से है। और ये दशरथ के पास नहीं है। वसुदेव अब आशीर्वाद दे, क्या होना चाहिए? सुनिए सुनिए राजन, मैं आपके हृदय को पढ़ चुका हूं। सुनिए राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की। राजन हाँ बोले, इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्र के संधान करो, पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। ये राजन, आपको पुत्र की ही इच्छा है तो आपके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो। लेकिन इसके लिए आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना होगा। सुनिए राजन, कहे बोले, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेष यज्ञ सिंही ऋषि को बुलाना है, सिंही ऋषि को बुलाना है। वो मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। सिंही ऋषि को बुलवा के उद्दिष्ट यज्ञ करवाइए और आपको पुत्रों की प्राप्ति अवश्य होगी। जय हो गुरुदेव। जैसा आपने आदेश दिया, ये दशरथ वैसा ही कार्य शुभारंभ करेगा। और शकीरी सही वशिष्ठ बुलावा, शकीरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका शुभ यज्ञ करावा, पुत्रिका शुभ यज्ञ करावा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कहिए वशिष्ठ जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार। तथास्तु। कहिए आपको प्रतिष्ठ यज्ञ करवाना है और इस यज्ञ को
पूर्ण आहुति करानी है। बहुत अच्छा विचार कर कहा है आपने, क्योंकि उद्देश्य यज्ञ का सारा सामान, सारी सामग्री एकत्र की जाए। क्यों नहीं ऋषियों, सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ वेदिका स्थापित हुई, यज्ञ की समस्त सामग्रियां भी उपस्थित हैं। आप मनोरमा घाट पर पधारें और यज्ञ शुभारंभ करें।